मैंने अभी से प्रॉमिस किया है कि मैं प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मॉम डैड को पता चल गया तो मुझे कुछ तो करना होगा, वरना अभी को पाने का जो मौका मिला है वो हाथ से निकल जाएगा। क्या हुआ स्वीटहार्ट? इतना परेशान क्यों? सब इतने खुश हैं और तुमसे मतलब? अरे मुझसे ही तो मतलब है स्वीटहार्ट। क्या बात कर रही हो? मैं सोच रहा था तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? जब किसी बात का पता ना हो ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुझे तो बस इतना ही पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाना चाहता हूँ, सिंपल। और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, so get lost and leave me alone। अरे ऐसे कैसे जाऊंगा स्वीटहार्ट? अभी ने इनवाइट किया है and he was introducing me to all his guests। तुम ही हो जो मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कभी नहीं करवाओगी। क्यों मिलाऊं मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें? तुम हो कौन? मैं अपने पेरेंट्स को उसी इंसान से मिलाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो इंसान अभी है, तुम नहीं। मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्या हूँ, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे सच के बारे में कहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी अंदर ही। अब क्या करें? अगर वो बिन बुलाए मेहमानों ने दादी को सच बता दिया तो मैं तो गया काम से। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं उन्हें जाके सच बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर तुमने उन लोगों को सच बता दिया ना तो वो लोग जाकर दादी को सच बता देंगे, उसके बाद हम दोनों काम से जाएंगे। हम पता है क्या करते हैं, हम ना तनु की तरह उसके पेरेंट्स को भी अपनी साइड कर लेते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन्हें भी थोड़ा इंतजार करना होगा जैसे उनकी बेटी कर रही है। वो लोग नहीं समझेंगे ना, वो लोग बेटी के मॉम डैड है। अगर हमने उन लोगों को सच बता दिया ना तो वो लोग दादी को बताने के बदले पूरी पार्टी को बता देंगे कि मेरा और तनु के बीच में क्या था। फिर करें क्या? तनु का हमें उससे मिलना होगा, उसे कन्विंस करना होगा कि वो अपने मॉम डैड को लेकर यहाँ से चली जाए। उसके बाद ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ये सही सोल्यूशन। कुछ सीखो ना मुझसे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पहले तनु को ढूंढ ले, फिर सीख लूंगी जो सीखना है। चलिए। एक मिनट, आप दोनों मेरा संगीत छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अब ढूंढ रहे। किसे? उसे किसे? अरे वो नहीं, वो तू नहीं जानती, लेकिन तेरे तो संगीत है ना, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे वहाँ होना चाहिए। अच्छा, और तुझे कहाँ होना चाहिए? हम वहीं थे बुलबुल, लेकिन फिर झूठ मत बोलती। आलिया ने 10 बार जीजू का नाम पुकारा उनके परफॉर्मेंस के लिए। जीजू अब चलिए। अरे नहीं, अभी नहीं, मतलब क्या उनका परफॉर्मेंस है? दी जीजू चलिए। आले से आगे कह दो कि मेरा डांस एंड में होगा। में क्यों रखे? प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट। चैलेंज भूल गए जीजू। वैसे एनीवेज प्रैक्टिस के बहाने ना मुझे मत देना। अब चलिए। अरे नहीं बुलबुल, नहीं जा सकते। अभी क्यों नहीं जा सकते? लेकिन बुलबुल प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा ना जीजू को अभी लिख। अरे आप कुछ कीजिए। आपस में डिसाइड कर लो कि जाना कहाँ है। देख संगीत किसका है? तुम्हारा। तो आप किसकी बात मानोगे? तुम्हारी। तो अब चलिए। अरे अब चलो यहाँ तो वेट कर क्या रही है आप? तुम क्या कर रही हो तनु? कितना झूठ बोलोगी तुम? ओह माय गॉड, कहीं निखिल ने इन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया? कौन सा झूठ? प्लीज सर, हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं, सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। हमें सब पता चल गया है। ओह माय गॉड, क्या पता चल गया आपको? अभी और तुम्हारे रिलेशन के बारे में। तुमने हमें जो कुछ भी कहा था वैसा कुछ भी नहीं है तनु। तुम्हें पता है जब हम अभी से मिलने के लिए गए, उसके परिवार वालों ने हमें पहचाना तक नहीं, यानी आज तक अभी ने उनको हमारे बारे में कभी बताया ही नहीं। सच कुछ और था और तुम हमें कुछ और ही बता रही थी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। झूठ तो तुम अब भी बोल रही हो तनु। तुमने क्या कहा था हमसे कि अभी और प्रज्ञा के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? वो दोनों पति पत्नी जैसे नहीं रहते। हाँ, दुनिया के सामने चाहे कैसा भी दिखावा करते हो, लेकिन अकेले में वो दोनों अजनबी है, सिर्फ अजनबी। तनु, बस अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अरे एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी तुम? क्यों अपने हाथों से अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही हो तुम? अब ये
कहना कि तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारे घर वाले जो बात जानते हैं वो बात तुम नहीं जानती, ये हो ही नहीं सकता। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। क्या पता चल गया आपको? यही कि अभी की वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर तुम्हारी माने तो अभी और प्रज्ञा के बीच में कोई रिलेशन नहीं। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो अभी के बच्चे की मां कैसे बन सकती है? किसने कहा आपसे? हमें खुद अभी ने कहा है तनु। यही सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग? अरे उस अभी ने अपने पूरे फैमिली के सामने हमसे ये कहा कि प्रज्ञा उसकी वाइफ है और वो होने वाला बच्चा भी उसका है, और तुम कह रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है? अभी नहीं, उसकी दादी ने भी हमसे यही कहा। हाँ, क्योंकि आपकी तरह उन्हें भी सच नहीं मालूम। Now that's a limit। देखो तनु, या तो तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी हो गई या फिर तुम्हें अभी की आदत हो गई। तुम सच्चाई को जानते हुए उससे मुंह मोड़ रही हो। Tell me why you are so obsessed with अभी? छोड़ दो उसे, भूल जाओ, just move ahead। तुम्हें लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में रिश्ता है और अभी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। For God sake तनु, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। दुनिया में अभी से भी अच्छे लड़के हैं और हम हैं ना, हम तुम्हारे लिए अभी से भी कहीं अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। प्लीज डैड, ये दुनिया के हर एक माँ बाप एक जैसे क्यों होते हैं? अपने बच्चों के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, और अगर गलती से दिख भी जाता है तो उसी को सच मान के उसको बेस बना के फैसला ले लेते। मॉम डैड, प्रज्ञा प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, दैट्स इट। तनु, अब ये तुम्हारी कौन सी नई स्टोरी है? हाँ, पूरी नहीं है मम्मा, ये सच है। भला कोई लड़की अपनी प्रेगनेंसी की एक्टिंग क्यों करेगी? डैड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग नहीं समझोगे। हमें कुछ नहीं समझना है अब तनु, बस बहुत हुआ। बहुत कुछ तुमने कह दिया और बहुत कुछ हमने सुन लिया। अब तुम हमारी बात सुनोगी। अपना सारा सामान पैक करो और कल सुबह तुम हमारे साथ वापस चलोगी। मैं कहीं नहीं जा रही। सुन रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि इसे मत भेजो मुंबई। अब देखो कैसे हमें जवाब दे रही है। पागल हो गई ये लड़की। जब लास्ट टाइम हम आए थे ना, तभी अगर इसे अपने साथ ले गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी इसकी लाइफ बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। डैड प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी लाइफ यहाँ पे स्पॉइल नहीं हो रही, बल्कि मैं ये घर छोड़ के गई तो मेरी तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। क्यों? मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा तनु? देखो तनु, जब तक अभी और प्रज्ञा की लाइफ में कोई नहीं था, हमने तुम्हारी सब बात मानी, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। बच्चा आने के बाद अभी की लाइफ में तुम सिर्फ एक दूसरी औरत बन के रह जाओगी, समझी? मैं अभी की लाइफ में दूसरी औरत नहीं हूँ, दूसरी औरत वो प्रज्ञा है। हाँ, वो दोनों पति पति, लेकिन एक बच्चे की माँ वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अभी उससे प्यार नहीं करता। प्रेग्नेंट प्रज्ञा नहीं, प्रेग्नेंट मैं हूँ। नहीं डैड, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि ये बात इसी कमरे में रहेगी। आप अभी की फैमिली या किसी से भी ये बात नहीं करेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इतनी बड़ी बात अभी की फैमिली से छुपा के रखना चाहती हो? नहीं डैड, ये बात अभी के अलावा प्रज्ञा को भी पता है, और वो लोग भी चाहते कि फिलहाल ये बात किसी को पता नहीं चले। हाँ, राइट टाइम आने पे अभी सबको सब कुछ बता देगा, और इसीलिए प्रज्ञा मुझे इस घर में लेके आई है। प्रज्ञा? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी तनु? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए उस मासूम सी जिंदगी को दुनिया में आने से पहले ही मैं उसकी मौत का कारण नहीं बन सकती। तनु आज से इसी घर में रहेगी। जिस तरह तुम्हें इस घर में ले आई हूँ, मैं खुद भी इस घर से चली जाऊँ। तनु, आर यू श्योर अबाउट दिस? क्या तुम सच कह रही? यस मामा, ये सब कुछ सच है। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। जब तक मैं ये बात प्रज्ञा के मुंह से न सुन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूं। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं प्रज्ञा को लेके आती हूँ। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकती हो, ताकि वो हमसे वही कहें जो तुम उनसे कहने के लिए कहो। ओके, फाइन, आप लोग चलिए मेरे साथ। पूरा
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।